अब छठा बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे मैं बहुत प्राथमिकता भी देता हूं, अपने कार्य को एकदम निर्धारित समय पर करिए। कभी भी अपने कार्य को लेकर समय की पाबंदी में गड़बड़ी मत करें। और अगर परिस्थितिवश आप किसी कारण से विलंब हो जा रहे हैं तो उसकी सूचना 10 से 15 मिनट पहले उन सभी साथियों को पहुंच जानी चाहिए जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होना है, जिनके साथ आपका डिस्कशन होना है। बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार, राजेश खन्ना जैसे लोग जो सफलता की पराकाष्ठा पर थे, इसलिए फेल हो गए क्योंकि उन्होंने समय को महत्व नहीं दिया। अमिताभ बच्चन जी जैसे लोग आज 80 साल की उम्र में भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना झंडा गाड़े हुए हैं क्योंकि वह समय के पंक्चुअल है, अपना काम अपने समय से करते। इसलिए अपने काम को अपने समय पर करने पर प्राथमिकता रखनी चाहिए। यदि आपने समय का सम्मान नहीं किया तो ये निश्चित मान लीजिए कि कुछ समय बाद ऐसा समय आपका आ जाएगा कि समाज आपका सम्मान नहीं करेगा। इसलिए अपने काम को समय से करने की आदत। इसके अलावा जिस समय जो काम कर रहे हैं उस समय पूरी एकाग्रता उसी काम पर होनी चाहिए। मैं अनुष्ठान भी करता हूं, वकालत भी करता हूं, व्यापार के और दूसरे काम भी करता हूं, लेकिन जब मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना होता है सवा घंटे 1.5 घंटे का, उस समय मेरा ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं जाता। पूरी तरह से जिस विषय पर मैं पढ़ा रहा हूं, जिस विषय पर डिस्कशन कर रहा हूं, उसी विषय की चर्चा आपसे करता हूं। और जब विषय खत्म हो जाता है दूसरे विषय पर जाता हूं तो कुंडली परामर्श के समय बस से कुंडली परामर्श करता हूं, अनुष्ठान के समय बस से अनुष्ठान करता हूं, वकालत के समय बस से वकालत करता हूं, अपने व्यापारिक कार्यालय में बैठता हूं उस समय व्यापार के समय बस से व्यापार करता हूं, और मैं एक काम को दूसरे काम के साथ कभी मिक्स नहीं करता। इसलिए आप भी अपने कार्य को, जिस समय जिस कार्य को करने का निर्णय ले रखा है उस समय उस कार्य को पूरी तरह करिए, उसमें किसी दूसरे कार्य को मिक्स मत करिए। हर कार्य का समय निर्धारित करिए और उस निर्धारित समय पर बस से वही कार्य करिए जो कार्य करने का आपने निर्णय लिया है। और अगर उससे अतिरिक्त कोई कार्य आ जाता है तो उनसे कह दीजिए कि भाई अभी इतनी देर मैं अपने कार्य को कर रहा हूं, इसके बाद कर। हम लोग प्रायः करते क्या है, एक काम कर रहे होते हैं, इसी में कोई दूसरा काम बीच में कूद पड़ता है तो पहले काम को छोड़कर दूसरे काम को करने लगते हैं। तब तक कोई तीसरा काम बीच में आ जाता है तो दूसरा भी छोड़ देते हैं, तीसरा भी करने लगते हैं। और फिर अंततः 4 घंटे बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि चारों में से एक भी काम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, सभी काम अधूरे छूट गए। और ऐसा व्यक्ति जिसके हर काम अधूरे छूट जाते हैं वह कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता, बस भ्रमित होकर उसी में घूमता रहता है। दिन भर बहुत काम करता है लेकिन निष्कर्ष कोई नहीं निकलता। इसलिए एक निर्धारित समय पर जिस समय जो काम करने का निर्णय लिया है उस समय बस से वही काम करिए, दूसरा कोई काम नहीं।